कंसेप्ट ये है कि एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं। देखिए, आपको पता है कि जो ट्विन्स होते हैं, देखिए मनोविज्ञान के रिसर्च जो होते हैं ना, उसमें अधिकांश रिसर्च ट्विन्स पे किए जाते हैं, क्योंकि ट्विन्स में एक खास एलिमेंट है कि उनका बायोलॉजिकल मेकअप एक जैसा है। और ट्विन्स भी दोनों प्रकार के होते हैं, एक है आइडेंटिकल ट्विन्स, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, समरूपी जुड़वा, और दूसरे हैं अनआइडेंटिकल ट्विन्स। तो जो ट्विन्स होते हैं एक साथ पैदा होने वाले, और जब बच्चा जोड़े में होता है तो उस जोड़े पर अध्ययन किया जाता है, मतलब विज्ञान की भाषा में शायद मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक कहते हैं ना। हाँ, तो जो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स हैं, क्योंकि उनका बायोलॉजिकल मेकअप 100% समान है, वो आइडेंटिकल ट्विन्स हैं, यानी उनकी बायोलॉजी में 100% समानता है। और जो अनआइडेंटिकल है उनमें उतनी समानता नहीं है, उसकी तुलना में कम समानता है। अगर ऐसा रिसर्च हो और उसे साबित हो कि आइडेंटिकल ट्विन्स के एटीट्यूड्स भी मिलते जुलते हैं, इससे क्या साबित होगा? इससे साबित होगा कि जेनेटिक रोल ठीक ठाक है। लेकिन कोई कह सकता है कि भाई आइडेंटिकल ट्विन्स से 2 भाई थे, 2 बहन थे, एक ही घर में पैदा हुए, एक ही माहौल में रहे, एक ही माहौल में रहने से उनके एटीट्यूड सेम हो गए, तो उसमें क्या खास बात है? तो एक्सपेरिमेंट करने वाले और आगे बढ़ते हैं, आइडेंटिकल ट्विन्स को अलग अलग घर में पालते हैं और विपरीत किस्म के माहौल में पालते हैं, एकदम विपरीत माहौल में। रिसर्च ये साबित करता है कि विपरीत माहौल में पालने के बावजूद उनके एटीट्यूड समान दिखे। तो पहली बात तो सामान्यतः इनके एटीट्यूड्स में एक शब्द समझते, सहसंबंध, कोरिलेशन। सहसंबंध का मतलब 2 चीजों में आपस में, मतलब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये कम होगा तो ये भी कम होगा, जब ऐसा संबंध बनता है इसको बोलते हैं कोरिलेशन। तो इनमें सामान्यतः उच्च सहसंबंध पाया गया। किन में? आइडेंटिकल ट्विन्स के एटीट्यूड्स में। समरूपी जुड़वा बच्चों की अभिवृत्तियों में उच्च सहसंबंध देखा गया। ये तो बेसिक रिसर्च है। और दूसरी बात है कि जब उन बच्चों को विपरीत माहौल में पाला गया या संयोग से विपरीत माहौल में पले हो, तो विपरीत माहौल में या विपरीत माहौल के बावजूद ये ऊंचा सहसंबंध, हाई कोरिलेशन बना ही रहा। उतना ऊंचा नहीं रहा, लेकिन ठीक ठाक ऊंचा उसके बाद भी रहा। और अगर ये मान लें कि ऐसा होता है, तो इसका मतलब हुआ कि एटीट्यूड्स के फॉर्मेशन में जेनेटिक्स का ठीक ठाक रोल हो सकता है। तो कोई निष्कर्ष और निकलेगा ही नहीं, फिर तो यही मानना पड़ेगा, चारा क्या हमारे पास उसके बाद। अब जिन अंग्रेजों ने ये रिसर्च की है, उनमें से एक का नाम है आर्वे, एक का नाम है केलर। तो जो पहली बात है सामान्यतः उच्च सहसंबंध, आप दो नाम लिखिए। आर्वे, अगर अंग्रेजी में लिखना हो ARVEY, और एक है केलर, KELLER। आर्वे और केलर ने ये 1989 और 92 की 2 अलग अलग किताबें इन लोगों की है, उसमें इन्होंने माना, पहली बार माना गया कि जेनेटिक फैक्टर्स का रोल ज्यादा है। और जिसने ये कहा कि विपरीत माहौल में सहसंबंध कम नहीं होता है, वहां भी ठीक ठाक से सहसंबंध बना रहता है, उसका नाम है वॉलर। उसने 1990 में, और एक बूचर का नाम कराया था ना, उसी बूचर से काम चला ना, उसने भी तो 1992 में बात कही है। तो विपरीत माहौल में 2 लोगों का नाम लिख लीजिए, एक है वॉलर, WALLER, वॉलर, और दूसरा है बूचर्ड, BOUCHARD। वॉलर और बूचर्ड ने यह निष्कर्ष निकाला कि विभिन्न परिस्थितियों में परवरिश होने के बाद भी उच्च सहसंबंध बना रहता है। ठीक।